हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है सीए उमंग ठक्कर। और मैं आज आप लोगों के सामने आया हुआ हूं मेरे जो नए सीए इंटरमीडिएट के डायरेक्ट टैक्स के जो रेगुलर बैच का जो अनाउंसमेंट है उसको लेकर। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे। तो मैं ये बता दूं कि मैं पिछले 14 साल से सीए, सीएस, सीएमए के बच्चों को फेस टू फेस लेवल पे पढ़ाते आया हूं। और ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है जो मैंने अभी शुरू किया है पिछले अटेम्प्ट से, May 25 अटेम्प्ट से, कि मैं ऑनलाइन वर्टिकल पे आया हुआ हूँ। और अब पहले बैच की सफलता के बाद ये जो मेरा दूसरा बैच है उसकी ये अनाउंसमेंट है, मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ठीक है। तो इस बैच की जो खूबी होगी वो खूबी ये होगी कि भैया ये बैच जो होने जा रहा है वो पूरा का पूरा लाइव बैच होने जा रहा है, जो मैं जूम पे कंडक्ट करने वाला हूं। आप लोगों का सीए इंटरमीडिएट में जो टैक्सेशन का पेपर आता है, टैक्सेशन के पेपर में वो जो डायरेक्ट टैक्स का जो 50 मार्क का जो सिलेबस है उसको मैं आपको कवर करवाऊंगा। उसका ये रेगुलर बैच में लेके आ रहा हूं आपके सामने। और ये जो बैच रहेगा ये सितंबर 2025 एज वेल एज जनवरी 2026, ये दोनों अटेम्प्ट में जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये बैच रिलेवेंट होने वाला है। रेगुलर का मेरा मतलब ये हो गया है कि बिल्कुल स्क्रैच से, जैसे आपको डायरेक्ट टैक्स में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, ठीक उसी तरीके से स्क्रैच से पूरा इनकम टैक्स यानी कि पूरा डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस हम लोग साथ में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मौज मस्ती के साथ और डिटेल में कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ विद प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस ऑफ दोस कंसेप्ट्स। एक एक क्वेश्चन हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स पे भी उतना ही भार देंगे, ताकि हमारा ये जो 50 मार्क है जो एग्जाम में हम लोग को आता है डायरेक्ट टैक्स में, उस 50 मार्क पे हमारा अच्छा खासा होल्ड हो जाए। ठीक है। तो अब बैच की कुछ और भी डिटेल्स है जो मैं आपको दे देता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि ये रेगुलर बैच होने जा रहा है सितंबर 2025 और जनवरी 2026 अटेम्प्ट्स के लिए। ये जो बैच है ये मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं। जूम पे ये लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं। अब जूम पे लाइव लेक्चर्स होंगे तो बेटा, लाइव लेक्चर्स का मतलब आपको मेरे साथ बैठ के लाइव ये लेक्चर अटेंड करने हैं। और टाइमिंग जो रहने वाला है वो रहने वाला है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक डेली, मतलब डेली अपने 3 घंटे के लेक्चर होने वाले हैं। और ये जो बैच शुरू होने जा रहा है वो शुरू होगा 21 जून, मतलब हाँ, अभी जो 21 जून आने वाली है, 21 जून से अपना ये बैच शुरू होने जा रहा है। और ये बैच की कंप्लीशन की जो डेट है वो 10 अगस्त 2025, मतलब मोटा मोटी पकड़ के चलो तो अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 लेक्चर्स में अपना ये पूरा का पूरा सिलेबस में कवर करने वाला हूं। ठीक है। अब सर, ये कवरेज जो होने वाला है इस बैच के अंदर, आप क्या क्या कवर करवाने वाले हो? कवरेज में पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्टली तुम्हारे आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। क्योंकि आज की डेट में देखा जाता है कि जो इंस्टीट्यूट है हमारी, उसने इतना अच्छा, इतना रोबस्ट इंस्टीट्यूट ने अपना स्टडी मटेरियल बनाया हुआ है। तो उस स्टडी मटेरियल के अलावा अगर हम और कुछ भी कर रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। ठीक है। तो पूरा का पूरा जो सिलेबस होगा वो पूरा का पूरा हम लोग आईसीआई की स्टडी मटेरियल को ही हाथ में लेके चलने वाले हैं, उसी से हम लोग ये पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। अब साथ में मैं क्या करूंगा कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। बराबर। तो तुम्हारा ये टेंशन तो बिल्कुल भूल ही जाओ कि भाई क्वेश्चन कहां से आएगा, किस तरीके से आएगा, क्योंकि आईसीआई के पास क्वेश्चन पूछने के लिए आईसीआई के पास सबसे जो बेस्ट मटेरियल होता है वो अपना स्टडी मटेरियल होता है। हाँ, वो बात अलग है कि कभी कभी वो डायरेक्टली जो क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मैट में होता है डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन ना पूछ के उन्हीं क्वेश्चंस का कुछ कॉम्बिनेशन बना के वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है हमारी आईसीआई। तो जब तक आईसीआई के स्टडी मैट के क्वेश्चंस हमारे सॉल्व नहीं होते हैं तब तक वो जो एक कॉन्फिडेंस जो लेवल चाहिए हम लोगों को, वो कॉन्फिडेंस हम लोग अचीव नहीं कर पाते। और बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं कि वो इधर उधर की सारी चीजें पढ़ते हैं और आईसीआई के स्टडी मैट पे वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो भाई, ये जो बैच रहेगा, इस बैच की सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होने वाली है कि ये पूरा का पूरा बैच जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग आईसीआई के स्टडी मैट से ही पढ़ने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन होगा आईसीआई की स्टडी मैट का, वो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग साथ में क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। और उसके अलावा आईसीआई के जो एमटीपीज हैं, आरटीपीज है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो तुम्हारे खुद के अटेम्प्ट के लिए होने वाले हैं और पिछले 3 अटेम्प्ट्स के, वो भी हम लोग साथ में क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है। अब इसके अलावा हमको सर आपकी तरफ से मटेरियल क्या मिलने वाला है? तो भैया मटेरियल में देखो, जब मैंने कह दिया है कि ये पूरा का पूरा बैच जो हमारा हम करने जा रहे हैं वो आईसीआई की स्टडी मैट से करने जा रहे हैं, तो मटेरियल ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होगा, आईसीआई की स्टडी मटेरियल। ठीक है। तो इसके अलावा मेरी तरफ से जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा कि जैसे ही हम लोग किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को शुरू करेंगे तो वो टॉपिक को शुरू करने के पहले ही उस टॉपिक की जो मेरी खुद की कलर्ड हैंड रिटन नोट्स है, जिसके लिए मैं बहुत जाना जाता हूं, वो हैंड रिटन कलर्ड नोट्स मैं आपको पीडीएफ के
तौर पे प्रोवाइड करूंगा। अब आपको एक बार दिखा देता हूं कि वो हैंड रिटन पीडीएफ की जो मेरी हैंड रिटन जो नोट्स मेरी दिखती है वो कैसी दिखती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये जो पहला ही चैप्टर है मैं आपको दिखा देता हूं, ये अपना इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला टॉपिक है, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो इस टॉपिक को मैंने इस तरीके से खुद की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, ताकि तुम्हारा जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है, जो सारे कॉन्सेप्ट्स यहां वहां बिखरे पड़े, वो सारे कॉन्सेप्ट्स एक जगह पे यहां पे मैंने डाले हुए हैं, एक भी चीज तुम्हारी मिस ना हो जाए। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्टडी मटेरियल है, मेरे पास के सारे स्टूडेंट्स वाउच करते हैं कि सर आपका स्टडी मटेरियल जो आप हैंड रिटन नोट्स देते हो, दिस इज बियॉन्ड एनीथिंग। सारा कुछ कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स का अंडरस्टैंडिंग आपके स्टडी मटेरियल के अंदर से, यानी कि आपकी इस हैंड रिटन नोट्स के अंदर से हमको प्रोवाइड हो जाता है, हमको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इन केस अगर आपके किसी फ्रेंड ने या आपके किसी सीनियर ने मेरे पास से पढ़ा होगा फेस टू फेस में, तो उनको पता होगा कि मेरी ये जो मेरी ये जो हैंड रिटन नोट्स है वो कितनी काम काम की चीज है। ये देख लीजिए, इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन किया हुआ है, जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, जहां जहां चीजों की रिक्वायरमेंट है कि उसको टेबुलर फॉर्म में डालने की, चार्ट्स में डालने की, वहां पे मैंने उस तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है। ऐसा नोट्स आपको हर चैप्टर के लिए मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। तो मटेरियल में मेरी तरफ से आपको ये मिलेगी, इसकी पीडीएफ जब भी चैप्टर शुरू होने जा रहा होगा, चैप्टर की शुरुआत में ही मैं आपको ये मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ और साथ साथ अपनी ये नोट्स भी बनाते जाओ। अब उसके अलावा आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हमारा पूरा का पूरा फोकस होने वाला है किस पे, आईसीआई के स्टडी मटेरियल पे और उसके क्वेश्चन आंसर पे। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर जो मैं आपको दूंगा, ये मेरी तरफ से आपको होंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन बन के आ जाए या फिर दो तीन क्वेश्चंस को मर्ज करके एक अच्छा सा क्वेश्चन बना दिया जाए, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप किस तरीके से अप्रोच करने वाले हो। तो ऐसे बहुत ही नायाब क्वेश्चंस चूज करके पिकअप करके उसको ये क्वेश्चन आंसर की शीट में मैंने डाला हुआ है, क्वेश्चंस भी और उसके आंसर्स भी होंगे, वो भी मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाए उससे, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जिसको हम लोग क्लास में वाइल सॉल्विंग वाइल स्टडिंग द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या पर्टिकुलर टॉपिक, हम उन क्वेश्चंस को भी साथ में सॉल्व करेंगे जो हमारी ये क्यूएनए शीट के अंदर होंगे, ठीक है। अब दूसरे क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं सर इस बैच के दूसरे फीचर्स ये हैं कि भाई साहब आपको डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग टाइम मिलने वाला है आफ्टर एवरी लेक्चर। यानी कि बेटा मान लो कि 11 बजे अपना लेक्चर चालू हुआ, 11 से 2 बजे तक का अपना जो लेक्चर का टाइम होगा वो एज इट इज रहने वाला है एवरी डे, ठीक है। अब जैसे ही 2 बजे मेरा लेक्चर खत्म हो जाता है, ठीक है, तो मैं 2 बजे के बाद जब तक आप सबके सारे डाउट्स रिजॉल्व नहीं हो जाते हैं, क्लियर नहीं हो जाते हैं, आई विल बी अवेलेबल विथ यू ऑन जूम लाइव ओनली, आपके एक एक डाउट को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत बार ऐसा होगा कि चलो आज अब अपन ने पढ़ लिया, ठीक है, आज अपना लेक्चर खत्म हो गया। अब लेक्चर खत्म होने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे खुद की पढ़ाई कर रहे हैं और खुद की पढ़ाई करते करते, खुद का रिवीजन करते करते भी उनको कभी कभी कोई डाउट आ जाता है। तो सर इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, अगर मेरे को खुद की पढ़ाई करते करते अगर कोई डाउट आ गया, मैं रिविजन कर रहा हूं और मेरे को कोई डाउट आ गया, तो वो डाउट आप कैसे सॉल्व करोगे सर। तो उस डाउट के लिए भाई व्हाट्सएप का मेरा खुद का मैं पर्सनल नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस नंबर पे आप अपना डाउट मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं खुद उस डाउट को आपका सॉल्व करने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही अपना ये बैच चालू होगा, तो बैच में जैसे ही अपना पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, जैसे जैसे चैप्टर अपने कंप्लीट होते जाएंगे, तो मैं क्या करने वाला हूं, चैप्टर वाइज टेस्ट आपकी कंडक्ट करूंगा। अब ये टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट होगी भाई साहब, कि जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ तो उस चैप्टर से रिलेटेड एक मैं टेस्ट पेपर बना के आपको दूंगा और उसका टाइम मैं आपको बता दूंगा कि भैया इतने टाइम के अंदर में आपको बिना देखे ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। और उसकी मैं आपको आंसर की भी मेरी तरफ से प्रोवाइड कर दूंगा वंस द पेपर इज ओवर। तो आंसर की के साथ और विथ मार्किंग्स आप अपने आंसर को टैली कर सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन है, जो आपने अटेम्प्ट किया है, उस क्वेश्चन में आपको एक्चुअली में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगा वहां पे। एंड हां, अगर कहीं पे किसी भी पर्टिकुलर चीज में आपको क्वेश्चन पेपर में भी डाउट आता है, तो वो डाउट भी सॉल्व करने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अब जैसे पूरा का पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स का, तो डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 2 फुल टेस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कि वो जो 50 मार्क का जो पूरा पेपर है जो आपको एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का, वो पूरा का पूरा 50 मार्क का डायरेक्ट टैक्स का 2 फुल टेस्ट भी मैं कंडक्ट करने वाला हूं, ठीक इसी तरीके से जैसे मैं आपकी वो रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करूंगा, ठीक है। तो अब ये जो था, ये कुछ बेसिक डिटेल्स था हमारे इस बैच का। तो ये बेसिक डिटेल्स आपको मेरे ख्याल से पता चल भी गया होगा। और अब फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स वगैरह है रिगार्डिंग ये बैच, तो आपके लिए ये जो मेरा नंबर है आपकी स्क्रीन पे, इस नंबर पे आप
अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं, फीस वगैरह की सारी डिटेल्स वगैरह है वो आपको इस नंबर से प्रोवाइड हो जाएगी। तो आई होप ये जो बैच है आप इस बैच का पूरा पूरा फायदा लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा या फिर ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, जो भी है भाई साहब, सीधी सी बात है कि मेरी इतनी आपसे प्रॉमिस होगी कि ये जो बैच है, ये बैच लेने के बाद आपको डायरेक्ट टैक्स के लिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरा प्रॉमिस होगा आपसे, ठीक है। तो आई होप ये जो अनाउंसमेंट की है, इस अनाउंसमेंट का आप अच्छे से यूज करोगे, आपके बेनिफिट के लिए ये बैच लेके आ रहा हूं तो आप इसका बेनिफिट लोगे। अगर इन केस आपको रिक्वायरमेंट नहीं, आपके किसी फ्रेंड को रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज ये जो वीडियो है आप उन तक शेयर कीजिए, ये इंफॉर्मेशन है आप उन तक पहुंचाइए, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।